हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगी। और ये मेरा ब्लॉग कल शाम को शुरू किया था मैंने, कल यानी कि मंगलवार को शाम को। और पैर तो मैंने आपको बता ही दिया था, पिछले ब्लॉग में भी बताया था शायद, कि मेरे पैर नहीं लग रहा है। और लगा तो लो चाहे, वैसे दिक्कत नहीं है कोई और तो। लेकिन जो बता रही थी ना मैं, ब्लड आया हुआ है तो उसके ऊपर जैसे चमड़ी आ जाए, वो सूख जाएगा ना, तब ये पहनूंगी मैं। क्योंकि अगर पहन लिया तो फिर वापस से फिर ब्लड आने लग जाएगा उसमें, तो कोई और बड़ी दिक्कत हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पैर नहीं पहनती हूँ मैं। तो एक पैर पर फिर आ गई हूँ मैं अपने उसी हाल में। क्योंकि ये तो मेरा बहुत जल्दी जल्दी आता ही रहता है टाइम। बताया भी था मैंने आपको कि मैं जैसे हफ्ता 10 दिन तक ठीक भी रह लूँ ना, तो उसके बाद फिर वहीं वैसे ही हो जाता है कुछ ना कुछ पैर के। और ये दिक्कत मेरे है ना पीछे, जब मेरा दूसरे वाला पैर था ना तब ज़्यादा रहती थी। जैसे वीक में 2 दिन 3 दिन मैं ऐसे ही घूमती थी, और 4 5 दिन जैसे मैं ठीक ठाक रहती थी, पैर लगाती थी। जब से मैंने ये मोहाली वाला पैर लगवाया था ना, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा राहत थी। कुछ भी नहीं होता था कभी भी, बिल्कुल ऐसे फील होता था जैसे मेरा खुद का ही पैर हो। लेकिन जब से मेरा वो हड्डी क्रैक हुई है ना, उसके बाद ये सारी दिक्कत आने लग गई है। पहले नहीं होता था बिल्कुल भी कुछ भी। तो पता नहीं, अब तो शायद पैर में ही कोई दिक्कत हो गई है, उसमें जो आर्टिफिशियल पैर है ना उसमें क्या पता कुछ हो गया हो, या फिर मैंने ही ज़्यादा काम कर लिया उसकी वजह से हो गया हो। तो सोचती हूँ कि वहाँ पर कॉल करके पूछूंगी उनसे, मोहाली जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, कि क्या दिक्कत है, किस वजह से ये सब हो रहा है। पूछूंगी मैं उनसे, तो देखते हैं क्या बताएंगे वो। और ये मैं रोटियां बना रही थी, कल शाम का ब्लॉग है मेरा। जैसे सब्जी वगैरह तो उन्होंने बना दी थी, उस टाइम मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और ये मैं रोटियां बनाने लगी थी अब। और इसके बाद बर्तन वगैरह है ना वो नहीं किए थे मैंने, ऐसे छोड़ दिए थे, सुबह ही किए थे मैंने। और ये जो मटका है ना, इसमें से पानी नीचे बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था। पता नहीं क्या रीज़न है, या तो सारे लोग इकट्ठे हुए तो किसी से कुछ हो गया होगा, पता नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये नीचे इसके कोई दरार आ गई है। क्योंकि जो कटोरी लगा के रखती हूँ ना उसमें तो टपक टपक जैसे मटके का गिरता ही रहता है, लेकिन यहाँ एक साइड में दूसरी साइड से और गिर रहा है इसके अंदर। तो सोचती हूँ जब ये खाली होगा ना, जैसे आज तो ठंडा पानी पड़ा है इसके अंदर, कल जब पूरा धो के भरती हूँ ना, तो उस टाइम चेक करूँगी इसको कि क्या हुआ है। पता नहीं चला था, मैंने देखा तो खूब था इसको, लेकिन नहीं पता चला था। और ये है मंदिर वाला जो सामान था, उठाना था, लेकिन क्या करूं, एक पैर पर फिर उठा उठा के इधर इधर उधर रखा नहीं जाता। और उनको बोलूँगी तो फिर वो यही बात है कि वहाँ रखो, सब बताना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं ठीक हो जाऊँगी ना तभी करूँगी। और ये मैं दिखा रही थी कि दूध है, और घर से दूध आया था काफ़ी सारा, और वो बिना गर्म किए फ्रिज में रख दिया था। क्योंकि दूसरे को तो पता नहीं होता ना कि कैसे रखना होता है कैसे नहीं, उनको तो अपने घर का ही पता होता है। तो मैंने ये गर्म करवाया नहीं था, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। मैंने अपना जो पूजा पाठ करने के बाद पैर निकाला था, तो पैर निकाला था उस टाइम उसमें बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि ब्लड आया था तो उसमें ना काफ़ी जलन सी हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो फिर मैं दूध वगैरह भूल ही गई थी। तो दूसरे दिन फिर ननंद ने देखा कि ख़राब हो रहा है दूध, तो कुछ तो गर्म किया तो वो ठीक मिला था, और कुछ ख़राब हो गया था उसमें से। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बच ही गया था चाय पानी पीने के लिए तो। और तो फिर आ गया थे दूध वाला, दूध वाले से ले लिया था हमने। और ये मैं आज सुबह का ब्लॉग है ये। चाय पी के मैं फिर किचन में आई थी, आटा गूंदा था पहले मैंने, और ये बना रहे थे सब्जी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी आटा गूंद के कि रोटियां बना लूँ। फिर सोचा कि एक बार ये सब्ज़ी बना लेंगे ना, उसके बाद ही देखती हूँ। तो मैं जैसे और किचन का यहाँ पर बर्तन वगैरह करने लग गई थी। और बर्तन करके फिर मैं जाके बैठ गई थी। इन्होंने बनाई थी सब्ज़ी, और मैंने बनाई थी फिर रोटियां। और रोटियां बनाने के बाद फिर जैसे मैं बैठी नहीं थी, जाके दर्द तो काफ़ी हो रहा था, क्योंकि जब ये पैर को लटका के रखती हूँ ना, तो जहाँ से ब्लड आया था ना उसमें काफ़ी दर्द सा हो रहा था। जैसे
क्या बताऊँ आपको, अपनी ही लैंग्वेज में बताऊँ तो चिप चिप हो रहा था, जैसे दर्द की काफ़ी फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। और अभी मैं ये शूट कर रही हूँ शाम के टाइम में, जैसे मेरा एडिटिंग है वो मैं कर रही हूँ शाम के टाइम में। तब मेरे वो दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं चाय भी बना के लाई थी, तो मेरे बिल्कुल भी वो दर्द नहीं हो रहा था। तो लग रहा है कि दर्द शायद मेरा पैर ठीक हो रहा है, क्योंकि खारिश भी हो रही थी उसमें। तो कहते हैं कि जब खारिश होती है ना तो ठीक हो जाता है पैर। तो सोचती हूँ कि कल लगाऊं पैर, क्योंकि काफ़ी मंदिर का सामान है और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे रखनी है, काफ़ी चीज़ें ऐसे पड़ी है। क्योंकि घर पे अगर छोटा सा भी प्रोग्राम कर लो ना तो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो उनको एडजस्ट करना था। वो एडजस्ट करेंगे, ऊपर नीचे रखना है उनको। और ये रोटियां बनाई थी मैंने, रोटियां बना के फिर क्लीनिंग शुरू कर दी थी। और क्लीनिंग जैसे की तो थी, क्योंकि वो काम वाले दीदी है ना वो आए नहीं थे, और मैंने कॉल करके पूछा तो वो बोले कि 3 बजे तक आऊँगी मैं शाम को। तो मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। वैसे तो मैं जब वो आती है ना उसके जाने के बाद ही करती हूँ किचन की क्लीनिंग, वरना वापस वैसे ही हो जाता है किचन। तो आज फिर मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं, शाम तक वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये क्लीनिंग की थी मैंने, रोटियां वगैरह बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने ये शुरू किया था। और पिछले ब्लॉग में पूछा था मुझे एक व्यूअर्स ने कि आपके क्या हो गया है पैर के। तो मैंने बताया भी था, शायद उन्होंने पूरा ब्लॉग नहीं देखा होगा, तो बता देती हूँ कि जैसे वैसे तो कुछ नहीं होता था पहले, तो बताया भी है मैंने अभी आपको। लेकिन अभी ये मैंने 4-5 दिन तक साफ़ सफाई का काम काफ़ी किया ना, पैर लगा के घूमी फिरी बहुत ही ज़्यादा थी मैं। जैसे घंटे 1.5 घंटे आराम किया था दोपहर में, और जब बीच बीच में निकाल भी रही थी तो आधे घंटे के लिए निकाल रही थी, पसीना सूख जाता जैसे सॉक्स का, तो फिर वापस पहन लेती थी अपना पैर। तो उसकी वजह से शायद हो गया हो, मुझे पक्का नहीं पता है, क्योंकि कॉल करके पूछना पड़ेगा डॉक्टर से ही, क्या बताएंगे वो। क्योंकि बार बार इतने दूर जाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि मोहाली जाना कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी दूर जा भी नहीं सकती मैं। तो कॉल करके पूछूंगी उनको। तो उसकी वजह से शायद मेरे जैसे काम करने की वजह से हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करती नहीं हूँ मैं पैर लगा के। जैसे ये हुआ है ना मेरा जो हड्डी क्रैक वाला, उसके बाद नहीं करती हूँ इतना, और हो सकता है उसकी वजह से हो। बाकी देखते हैं, क्या पता ऐसे ही हो गया हो पसीने वगैरह की वजह से, क्योंकि काफ़ी दिन खुला रहा है ना, उसकी वजह से हो सकता है। चलो हो जाएगा ठीक, कल तक पहन लूँगी मैं अपना पैर। और वैसे मुझे कूद कूद के चलने में उतनी तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पैर है ना, दूसरा पैर है मेरा जिससे मैं कूदती हूँ चलती हूँ, उसमें ना अकड़न हो जाती है मेरे बहुत ज़्यादा। फिर मुझे उसकी थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वरना रात को नींद नहीं आती, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है मेरे, क्योंकि पूरा वेट फिर उसी पे ही रहता है। और डॉक्टर ने वैसे भी बोला था कि आप है ना कूद के मत चलिए, आप जैसे वो होता है वॉकर वगैरह, उसको पकड़ के चलिए। लेकिन मैं सोचती हूँ इतने से काम के लिए वॉकर लेके चलूँगी, और वैसे भी वॉकर का है ना हाइट जो मेरे पास थी उसकी छोटी थी, तो कमर बड़ा दर्द होता है मेरा उससे। तो मैंने छोड़ दिया था। भी चलो, चलना कितनी देर होता है, खड़े रहना ज़्यादा होता है मेरा, क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया यहीं पर घूमती फिरती रहती हूँ मैं, अपना काम करती रहती हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए।